जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई ऐसी आत्मसिद्धि शास्त्र की चर्चा चल रही है। ये आत्मसिद्धि शास्त्र जो हमें स्व की पहचान कराने वाला, जो हमारे भीतर में एक विशेष प्रकार का बोध जगाने वाला ऐसा ये शास्त्र, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे 6 पदों की चर्चा, सम्यक दर्शन के 6 स्थानक, जिसमें आत्मा कर्म का भोक्ता है, इस बात को सुनकर के जिज्ञासु के मन में सवाल पैदा हुआ। और ये सवाल, ये जिज्ञासा किसी एक व्यक्ति के भीतर में पैदा हुई हो ऐसा नहीं। आज भी दुनिया में अनेक लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इस प्रकार की जिज्ञासाएं चलती रहती है। अगर योग्य गुरु मिल जाए, योग्य शास्त्र मिल जाए, जिन वाणी मिल जाए, तो इन सारी जिज्ञासाओं को समाधान मिल जाता है। और अगर सत सानिध्य ना मिले तो कई बार व्यक्ति उन जिज्ञासाओं के जंगल में उलझ जाता है और शंकाओं से भर जाता है, अपने आप को उलझा लेता है और इतना उलझा लेता है कि फिर उसका सुलझ पाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे ही ये जीवन बीत जाता है और फिर जन्मों जन्म तक वापिस ऐसा सुसंयोग नहीं मिलता। तो जब शिष्य के मन में ये जिज्ञासा हुई कि आत्मा कर्म का करता है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आत्मा कर्म का भोक्ता कैसे हो सकता है? जड़ कर्मों को क्या पता, क्योंकि कर्म अचेतन है, पुद्गल है। जड़ कर्मों को क्या पता कि कब किसको किस प्रकार का फल देना है। जड़ कर्म जिसमें ज्ञान का गुण नहीं है, वे क्या जाने कि किसने शुभ किया है, किसको शुभ फल देना है और किसको अशुभ फल देना है, कब फल देना है, कब तक शांत रहना है, ये भला जड़ कर्मों को कैसे पता लगता है। इसलिए ये बात मानी नहीं जा सकती कि कर्म फल देने वाले हैं। इस बात का समाधान करते हुए श्रीमद् जी 84वीं गाथा के अंदर कहते हैं, 83 गाथा संपन्न हुई थी। आज हम
84वीं गाथा की बात करते हैं। 84वीं गाथा में श्रीमद जी ने कहा था, एक राकन एक नृप ए आदि जे भेद, कारण बिना न कार्यते एज शुभाशुभ वेद। एक राक यानी एक तो रंक है और दूसरा एक नृप यानी राजा है। दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि एक राजा है और एक भिखारी है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं और एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके पास किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। उसका जीवन दुविधाओं से भरा हुआ है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि एक ही माता पिता से जन्मी दो संतान दोनों ही अलग अलग प्रकार से जीवन बिता रही होती है। एक धनवान होता है तो दूसरा गरीब होता है, एक बुद्धिमान होता है तो दूसरा अल्प बुद्धि वाला होता है, और कई बार तो एक बहुत बुद्धिमान पढ़ा लिखा तो उसी का दूसरा भाई जो कि बिल्कुल ही मूर्ख होता है, एकदम नादान होता है। कोई गोरा कोई काला, कोई लंबा कोई ठिगना, कोई मोटा कोई पतला, ये सारे जो भी भेद दिखाई देते हैं, एक सुखी एक दुखी, एक ना मांगे तो भी उसको 56 प्रकार के भोग मिले, और एक व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता रहे, मांगता रहे तो भी पूरे दिन में उसका पेट भर जाए, इतना भी भोजन ना मिले। तो ये जो विविधताएं हैं, ये जो विचित्रताएं दिखाई देती है, उसका एकमात्र कारण कर्म है। अगर कर्म व्यक्ति ने किए हैं तो उसका परिणाम समय के साथ जरूर मिलेगा, क्योंकि श्रीमद जी कह रहे हैं कि कारण बिना न कार्यते, कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। हर वृत्ति के पीछे, हर प्रवृत्ति के पीछे कोई न कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है। जैसे धुआं अगर दिखाई देता है तो पता लगता है कि अग्नि चाहे ना भी दिख रही हो, लेकिन धुएं को देख करके व्यक्ति अंदाज लगा लेता है कि धुआं है, इसका मतलब अग्नि जरूर है। यानी हर कार्य का कोई न कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि बाहर से सामग्री एक जैसी है, सुख सुविधाओं की जो भी सामग्री है, जो भी साधन है, वो दो व्यक्ति के पास बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की अनुभूति के अंदर अंतर है। दोनों उन वस्तुओं का उपयोग जो कर रहे हैं, उनके उपयोग करने के तरीके में भी अंतर है। एक ही वस्तु एक ही है, लेकिन वही वस्तु किसी को खुशी देती है और वही वस्तु किसी को दुख देती है, तकलीफ देती है, पीड़ा देती है। तो इसका कारण क्या? एक ही मार्केट में या एक ही मॉल में दो शॉप है और एक ही सामान है, एक जैसा सामान है दोनों दुकानों के अंदर, लेकिन एक व्यक्ति जो उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, तो दूसरा व्यक्ति वैसी ही दुकान है, वैसा ही सामान है, वैसा ही व्यापार है, लेकिन उसको नुकसान ही नुकसान होता है। वह अपनी मूल पूंजी भी गंवा देता है। क्या कारण है इसका? ज्ञानीजन कहते हैं कि इसका एक ही कारण है कि वो उस व्यक्ति के अपने कर्म, क्योंकि कहते भी हैं कर्म जैसे करो
फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे। फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे। कोई सोता है भूखा, कोई खाए ना रूखा, कर्म ये भेद डाले, कर्म का खेल अनोखा। कोई सोता है भूखा, कोई खाए ना लूखा, कर्म ये भेद डाले, कर्म का खेल अनोखा। ये न चाहते हैं जैसे वैसे सब नाच लेते, ये न चाहते हैं जैसे वैसे सब नाच लेते, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे। सचमुच कर्म का भी दोष नहीं। अगर आप व्यवहारिक भाषा में कहें तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति के अपने कर्म हैं, कर्म की वजह से वो सुखी या दुखी है। लेकिन और अगर गहराई की बात करें तो कर्म बिना बुलाए किसी भी आत्मा के साथ बंधते नहीं हैं। आपकी हमारी सारी ही जीवात्माएं जो है वे स्वयं भाव कर्म करती है। मैंने ये बात पहले भी कही कि जब व्यक्ति मिथ्यात्व में होता है, जब कषायों में होता है और कषाय के साथ जब मन वचन काया का योग मिल जाता है तो कर्म का बंध होता है। अगर कषाय ना हो और मन वचन काया हो तो बंध कभी भी नहीं हो सकता। कषाय मिथ्यात्व की मौजूदगी में ही कर्मों का बंध होता है। और जब मिथ्यात्व का कषायों का उदय होता है, यानी जब मोह के अंदर व्यक्ति जीता है, तो वह निरंतर राग द्वेष, गुस्सा, घमंड, छल कपट, लोभ लालच करता ही रहता है। उसे कई बार समझ भी नहीं आता, पता भी नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अनादि काल के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण से व्यक्ति इन सारी चीज़ों का सेवन करता चला जाता है। और इसीलिए तो परमात्मा ने अपने मुख से फरमाया, जिन वाणी में ये कहा कि प्रत्येक समय हर जीवात्मा 7 या 8 कर्मों का बंध करती रहती है, क्योंकि कषाय भी है और योग भी है। और जब कषाय और योग दोनों मिल जाते हैं तो बंध निश्चित रूप से हो जाता है। लेकिन कोई दूसरा नहीं बांधता, आत्मा ही अपने विभाव परिणामों के अंदर जब वो वैभाविक अवस्था में होती है, अपने स्वभाव में नहीं होती, तो विकारी भाव करने से, विभाव भाव के कारण से, वैभाविक भाव होने के कारण से या राग द्वेष होने के कारण से ये जीवात्मा
कर्म को आमंत्रित करती है। कर्म को आमंत्रित करके यानी कर्म का आश्रय करके फिर उस कर्म का आत्मा के साथ एक संयोग संबंध हो जाता है, यानी बंध हो जाता है। और बंध होने के बाद सभी कर्म की अलग अलग प्रकृतियां, अलग अलग उनकी स्थितियां, अलग अलग प्रकार का अबाधा काल, और जब अबाधा काल पूरा होता है तो वे कर्म अपना फल जरूर देते हैं। जैन दर्शन के अंदर 8 प्रकार के कर्म की बात कही है। 8 प्रकार के कर्म में 4 कर्म जो हमारे आत्मिक गुणों का घात करने वाले, जो हमारे आत्म प्रदेशों को आवृत करने वाले, जो हमारे ज्ञान के दर्शन के गुण को ढकने वाले, ऐसे 4 घाती कर्म, पहला ज्ञानावरणीय, दूसरा दर्शनावरणीय, तीसरा मोहनीय और चौथा अंतराय। ये 4 प्रकार के कर्म जिनको घाती कर्म कहा जाता है। और 4 अघाती कर्म है। अघाती कर्म जो हमारे आत्मिक गुणों का घात नहीं करते, जिनके कारण से जन्म होता है, मृत्यु होती है, शरीर को धारण किया जाता है, जिन कर्मों के कारण से हमें सुख दुख का वेदन होता है, जिन कर्मों के कारण से हमें ऊंच नीच कुल की प्राप्ति होती है, वे सारे अघाती कर्म कहे जाते हैं। और उन अघाती कर्मों के अंदर वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये 4 अघाती कर्म हैं। ये अघाती कर्म इतने ज़्यादा तकलीफ नहीं देते जितने कि घाती कर्म देते हैं। इसलिए हमेशा इस बात की सजगता रहे कि ये घाती कर्मों को किस प्रकार से क्षय किया जाए। और एकमात्र आधार है वीतराग वाणी का, प्रभु की वाणी का, कि जिस वाणी का सहारा लेकर के, जिस वाणी रूपी पानी को लेकर के हम अपने अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। एक बार कर्म अगर अपना फल देकर के निर्जरित हो गया तो वो दोबारा फिर आत्मा के साथ उसका संयोग नहीं होता। विशेष रूप से ये सुविधा घाती कर्म के लिए है कि घाती कर्म आपने एक बार क्षय कर दिया तो दोबारा उसका बंध नहीं होगा। बहुत ही विस्तृत चर्चा हमारे आगमों में जिन वाणी के अंदर कर्मों के बारे में मिलती है, तो कर्म चाहे पुद्गल है, उनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श का गुण है, वे रूपी भी हैं, लेकिन फिर भी उनमें अनंत शक्ति है और अपनी उस शक्ति के बल पर वे परिणाम देते हैं। तो शिष्य की ये जिज्ञासा कि शू समझे जड़ कर्म ते फल परिणामी होए, कि जड़ कर्म क्या समझते हैं कि कब कैसे किसको फल देना। तो श्रीमद जी ने कहा कि अगर जिन वाणी के ऊपर भी आप जिन वाणी को भी अगर नहीं समझ रहे हो, तो अपनी आंखों से जो इस दुनिया के अंदर आप देख रहे हो सारी विविधता विचित्रता, तो जरा विचार करो, चिंतन करो कि इस विविधता का, इस विचित्रता का कारण क्या है। क्योंकि ये विचित्रता, ये सारी विविधता, जैसे कोई गरीब, कोई अमीर, कोई स्वस्थ, कोई रोगी, कोई बहुत ज़्यादा सुखी, कोई दुखी, कोई काला, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई बोना, ये जो भी विविधताएं विचित्रताएं दिखाई दे रही है, ये कार्य है। तो इसके पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर होगा, और वो कारण सिर्फ और सिर्फ जो है वह कर्म का ही कारण है कि कारण बिना न कार्यते, कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। अगर चींटी भी चल रही है, एक चींटी जैसा जीव भी, एक बारीक कंथवे जैसा जीव भी कुछ प्रवृत्ति कर रहा है, तो उसके पीछे भी कोई न कोई कारण है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। फिर वो कारण
चाहे अज्ञानता से भरा हो, चाहे वो ज्ञान से भरा हो, लेकिन कारण निश्चित रूप से होता है। इसलिए श्रीमद् जी ने कहा, एक राकन एक नृप ए आदि जे भेद, कारण बिना न कार्यते एज शुभाशुभ वेद। एक राजा है, एक जमादार है, एक अमीर है, एक गरीब है, तो ये सारे भेद सिर्फ और सिर्फ कर्म की वजह से है। बिना कर्म के ये विविधता, ये विचित्रता दिखाई नहीं दे सकती। इसलिए कहा कि कारण बिना न कार्यते एज शुभाशुभ वेद। जो भी भेद दिखाई दे रहा है वो सारा कर्म के कारण से दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से श्रीमद् जी आत्मा कर्म का भोक्ता है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। और उन्होंने इस बात को सिद्ध करते हुए ये कहा कि आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। इसके अंदर ना तो प्रकृति का कोई रोल है, ना ही ईश्वर का कोई रोल है। व्यक्ति का स्वयं का ही रोल होता है कि जैसा उसने कर्म किया है वे कर्म स्वयं ही उसको उसके अनुसार परिणाम देते हैं, फल देते हैं। कर्म सिद्धांत को समझें और इस बात पर श्रद्धा करें कि अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो चाहे आज उस अच्छे या बुरे का फल हमें सामने ना दिखाई दे, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि निश्चित है कि अच्छे का फल अच्छा होगा और बुरे का फल बुरा होगा। कभी भी इस मुगालते में मत रहना कि कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, जो हम कर रहे हैं वो सब ठीक ही होगा। हमने दूसरे की आंखों में धूल झोंक दी, किसी को बेवकूफ़ बना दिया, कोई चीज़ चोरी कर ली, किसी से हमने कुछ छुपा लिया। अगर ऐसी सारी बातें किसी भी व्यक्ति के मन में होती है और वो ये भूल जाता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन कोई देखे चाहे ना देखे, कर्म पूरा हिसाब किताब अपने आप ही रखते हैं और समय आने पर वे ब्याज सहित उसका परिणाम देते हैं। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें और कर्मों से डरते हुए यानी भाव कर्म के प्रति सजग रहें तो द्रव्य कर्म अपने आप छूटते चले जाएंगे। नए का बंधन नहीं होगा, संवर होगा, निर्जरा होगी और ये जीवात्मा आनंद को प्राप्त करेगी। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के सब महावीर। जय गुरु आनंद।